कि मोदी ने कहा हेलो तो अबू रानो को भेजिए, मुझे जहाँ चुनाव जीतना है, और ट्रम्प कहते हैं ओके सर मैं भेज रहा हूँ। यहाँ लेकर आए हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट। 2008 का केस है। मुझे बताइए कि क्या मोदी जी ने ट्रम्प को फोन किया कि यहाँ पे चुनाव है और आप जल्दी से राणा जी को भेज दीजिए? मैंने देखा कि कांग्रेस का क्या रोल था क्या नहीं, वो सब कुछ बताएगा। बात शायद जनता समझ रही है इस बात को कि 18 दिन के बाद वो थोड़ी सी एक्सटेंशन। 26/11/2008 भारत के इतिहास के पन्नों पर लिखा गया एक काला दिन, जहां पर 10 आतंकवादी आते हैं भारत में और धाएं 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 जहां जाते हैं, जैसे जाते हैं, कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक देखा, एक ही जुनून था, मारना है मारना है मारना है। वो करते चले गए और शायद भगवान हमेशा की तरह उस दिन भी भारत के साथ था और उनमें से एक आतंकवादी कसाब जिंदा बचा और जिससे बहुत कुछ चीजें निकल के आई। अब 2008 से 2025 कितने साल हो गए? 17 साल के बाद राणा भारत में लाया जाता है। 17 साल हो गए। 17 साल के बाद इस 26/11 का मास्टरमाइंड भारत में लाया जाता है। हालांकि मास्टरमाइंड 2 थी, और राणा एंड हेडली। तो राणा को भारत में लाया जाता है और वो किस तरह से क्या कुछ किन किन की परतें खोलने वाला है, इन्हीं सब के ऊपर आज हम ये चर्चा करेंगे। और इस मैं आमंत्रित करती हूँ अरोड़ा साहब, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे रूबरू टॉक शो में। और हमारे व्यूअर ऑटोमेटिकली आप जिस तरह से एक क्लियर कंसेप्ट के साथ आप अपनी बात को रखते हैं, एक जनता की आवाज बनके, और जनता उससे काफी कुछ समझती भी है, और एक क्लियर विजन के साथ जनता थोड़ा सा समझती है कि यस ये चीजें इस तरह से थी। तो थोड़ा सा आज एक ये सवाल बनता है, इवन जनता का ही सवाल है ये, कि 2 शख्स मेन थे 26/11 में। बाकी तो ठीक है, वो 10 लोग आए और वो सब हुआ, लेकिन ये जो साजिश रची गई, जो भी काम था, ये हेडली और राणा इसमें दोनों प्रमुख थे। अब भारत राणा को भारत में लाने ले ही आया है, मीन्स कितने इसने एफर्ट्स किए होंगे, लेकिन हेडली अभी भी भारत की पहुंच से बाहर है। तो बताएं कि ये पूरा, इसको एक बार आपके शब्दों में आप इसको एक बार पूरा अच्छे से डिफाइन करें कि ये क्या मुद्दा था और ये किस तरह से इसका अब हमें सॉल्यूशन मिलेगा, या न्याय की तरफ, इस केस के न्याय की तरफ भारत सही तरीके से बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा बताएं राणा की क्या भूमिका रही और क्या कुछ था उस टाइम में। देखिए, राणा जो है वो तहब्बू राणा के लिए तो भारत के प्रयास जो है मोदी जी के आने के बाद तेज हुए थे। इसके पहले प्रयास ही नहीं किया गया। इवन की जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनकी बुक है प्रॉमिस लैंड, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया कि भारत इच्छुक ही नहीं था, इंटरेस्टेड ही नहीं था तहब्बू राणा को भारत में लाने के लिए। कहते हैं इच्छुक तो मैं सॉरी चाहूंगी, इच्छुक तो तब होगा ना जब भारत के लोगों की ही सोच सीधी होगी, है ना। उस टाइम में उस केस को कहीं ना कहीं तो आरएसएस की तरफ भी मोड़ा जा रहा था, तो बहुत सारी चीजें थी भारत के अंदर। तो ये सारे ही क्वेश्चन हैं आज जनता के, जिनसे आज आपसे मैं उनका जवाब लेना चाहूंगी। तो उन्होंने तो ये मेंशन किया कि जो यूपीए की सरकार है उसका ये मानना था कि यदि तहब्बू राणा को लेकर आते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम होगा कि मुस्लिम ने किया ये किया, तो उनका वोट बैंक जो है वो थोड़ा खिसक सकता है। तो यूपीए इस वजह से इंटरेस्टेड नहीं थी, यूपीए की सरकार इसको भारत में लाने के लिए। ये तो आपको बताऊं, डेविड हेडली का आपने जो जिक्र किया, उससे 2009 में ही अरेस्ट किया था शिकागो एयरपोर्ट। उस समय वो डेनमार्क के किसी अखबार के उधर अटैक करने की कुछ साजिश रच रहे थे। तो शिकागो एयरपोर्ट पे जब उसे अरेस्ट किया तो उसके बाद ही सारे पत्ते खुले उसके बाद। और आपने बोला कि उसको भारत में क्यों नहीं लाया गया। देखिए, भारत में इस वजह से नहीं लाया गया क्योंकि डेविड हेडली का यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट साइन। जब उसे अरेस्ट किया गया था तो उसने ये कहा था कि मैं आईएसआई
लश्कर तौबा की पूरी जानकारी आपको दूंगा, एक एक पॉइंट के ऊपर सच बोलूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मुझे भारत ना भेजा जाए। तो ये एग्रीमेंट साइन हो गया था उसी समय, एग्रीमेंट साइन हो गया वहां पे, उसी वजह से हेडली को 34 साल की सजा मिली है वहां पे। इसने कन्फेस किया कि ये किस तरह से, देखो इसकी जो मदर है वो जो है वो तो है यूएसए की, और फादर जो है वो, इसका असली नाम भी कुछ और ही है, इसका असली नाम है दाऊद सैयद गिलानी, डेविड का जो असली नाम है। अच्छा। तो ये बोर्न तो वहीं से है, अपना यूएसए बोर्न है, बट इसकी मदर जो है वो वहां से थी, पाकिस्तान, और एक जो है यूएसए से। तो इस वजह से ये नहीं आ पाया, और इसने पूरी मदद की थी तहब्बुर राना की भारत में, उसकी रहने की व्यवस्था, उसको जो भी पैसा जो भी देना था सब कुछ। और तहब्बुर राना जो है, आपको मालूम है कि जब 10 आतंकवादी आए थे, 9 तो मारे गए थे, एक से पकड़ा था जीवित कसाब को, और कसाब आया था कलावा बांधकर, हिंदुओं का कलावा बांधकर, और उसी समय ये बोला गया था कि ये हिंदू आतंकवाद, ये आरएसएस की साजिश है। दिग्विजय सिंह भी बोलते थे ये आरएसएस की साजिश है। इन्होंने तो पूरी तरह से हिंदुओं को बदनाम करने का उस समय मतलब ठेका ले रखा था। इन्होंने बता देना था अगर कसाब जीवित ना पकड़ा जाता तो इन्होंने बोल देना था कि ये हिंदुओं की साजिश है, ये हिंदू आतंकवाद है, उन्होंने करवाया। देखो जो आतंकवादी आए थे बाहर से, उन्होंने ये नहीं देखा गोली चलाते समय कि ये हमारी गोली का शिकार हिंदू बन रहा है या मुस्लिम बन रहा है। 166 लोगों की जान गई थी, और 350 से अधिक थे जो घायल हुए थे, जिसके अंदर 6 तो इजराइल के थे और 6 यूएसए के सिटीजन भी थे उस समय। तो उनकी जब गोली चलती है ना, वो ये नहीं देखते ये हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, ब्राह्मण है, कौन है। उन्होंने बस आके बस उनके माइंड में ये रहता है कि ये हिंदुस्तानी है, बस ये भारतीय है। तो ये भी समझना चाहिए कुछ कट्टरपंथियों को कि जो भी आतंकवादी बाहर से आते हैं वो उनकी गोली ये नहीं देखती कि ये किसके ऊपर चल रही है। उस समय चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उनके लिए भारतीय है बस। और ये जो अब तहब्बुर राना को जब लेकर आए हैं, अभी 18 दिन की रिमांड में भेज दिया है। इससे रखा जाएगा एग सेल, अंडा सेल में, जो रहती है 6x8 की। उसके अंदर ना तो कोई देख सकता है, ना बात कर सकता है, ना कोई शख्स, ना कोई धूप, ना कोई रोशनी, ना कुछ। जो व्यक्ति अंडा सेल में गया है उसने गुहार लगाई है कि मुझे मृत्यु दंड दिया जाए, मुझे बस मार दो, मुझे रखो मत। तो तहब्बुर राना के साथ भी देखो पहले तो ये सारे राज उगलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो पल्ला झाड़ लिया। कहते नहीं जी ये पाकिस्तान में नहीं, ये यूएसए सिटीजन है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये एक एक व्यक्ति के राज खोलेगा, ये बताएगा लश्कर तौबा का क्या रोल था, अगर जैशे मोहम्मद का था तो उसका भी नाम आएगा। तो भारत पहले तो इसे सारी इंफॉर्मेशन लेगा, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो बाहर बैठा ना वो सिख फॉर जस्टिस का पनवंत सिंह पन्नू, उसे भी डर लगना शुरू हो गया। वो कह रहा है अगला नंबर मेरा ही ना हो कहीं। यूएसए ने इसको तो भेज दिया। मैंने ये देखा था, कहते हैं वो जब जिम जाता है तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ ही जिम कर रहा होता है, उसे इतना खौफ बैठा हुआ है भारत का। और अभी आज ही की ये खबर है कि वो मेहुल चोकसी जो है वो भी भारत में, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। शायद कौन सी कोई कंट्री बाहर बता रहे थे कि स्विट्जरलैंड के उधर उसको अरेस्ट किया गया, उसे भी भारत में लाया जाएगा। वो कौन है? मेहुल चोकसी जो है वो उसका मामा है, जो दूसरा गया था ना, यहाँ से 2 थे मामा भांजा गए थे। तो जब ये भारत आएगा, इसने 12,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था बैंक के साथ। जो विजय माल्या थे, ये नीरव मोदी के मामा थे। मैं वही कर, नीरव मोदी जो है अब, अच्छा जब इसको नीरव मोदी जो है इस समय वो इंग्लैंड की जेल में बंद है। जो विजय माल्या ये बंद है। विजय माल्या तो ये कहता है कि इतना तो मैंने मतलब पैसे का गबन नहीं किया, इतना तो मैंने नुकसान नहीं किया बैंक का, जितना आपने मेरी प्रॉपर्टी अरेस्ट कर लिया है। इनकी प्रॉपर्टी जो है उसकी बोली लगी है, प्रॉपर्टी बेच दी गई है, बैंक को अपना पैसा वसूल कर भी लिया है। ये कहता है इतने का मेरा घोटाला नहीं था जितना बैंक ने मेरे से वसूल कर दिया है। देखो अब ये पूछ रहे हैं, जब इनसे ये पूछा गया तो तहब्बुर राना आया है, इंडिया अलायंस के नेता, वो कह रहे हैं हाँ अच्छी बात आए हैं, हमें ये बताओ दाऊद कब आएगा, मेहुल चोकसी कब आएगा, मालिया कब आएगा, ये कब आएगा। अंदर से इन्हें मिर्ची बहुत लगी है कि तहब्बुर राना आ गया, क्योंकि
अब सारी बातें जब खुल के आएगी सामने, क्योंकि तोबू राणा के आने के बाद ही बराक ओबामा ने जो किताब लिखी उसका जिक्र हुआ, उसी से पता चला कि यूपीए सरकार जो है वो कैसे रिलक्टेंट थी, वो अनइंटरेस्टेड थी, वो चाहती नहीं थी कि ये भारत में आए। ये तो मोदी जी के साथ, मोदी जब पहले गए थे तब भी ट्रंप से बात हुई थी, उन ट्रंप के साथ अच्छे रिलेशन। ये कहते हैं ना कि मोदी इनके फ्रेंड है, मित्र मानते हैं, तो क्या फायदा हुआ। ये देखना, ये बाहर कंट्रीज में जितने भी छुपे हुए हैं ना, ये गए तो मोदी जी के डर से भागे। यदि यूपीए की सरकार होती तो ये ना भागते। मुझे बताइए, यदि यूपीए की सरकार होती, मेरा मोदी साहब की सरकार आने के बाद ही तो भागा था, ये मोदी वो टाइम में भाग गया था, वाले वो भाग गए। मुझे बताइए ईमानदारी से, आपका दर्शक भी जानते होंगे, यदि यूपीए की सरकार होती तो क्या अभिनंदन वापिस आ सकता था सुरक्षित भारत में? और विद इन टाइम पीरियड देखिए, देखो कुछ ही देश के अंदर। और कह रहे हैं कि वहां पे जो उनके होम मिनिस्टर थे वो कह रहे हैं कि भाजपा के पसीने छूट रहे थे, कहते हैं इसको जल्दी भेजो नहीं तो भारत अटैक कर देगा। हाँ, सिचुएशन तो उनकी टांगे कांप रही थी। तो ये मोदी जी थे तभी तो अभिनंदन वापिस आया। मुझे बताइए, यदि यूपी की सरकार होती तो क्या ये पुलवामा का बदला ले सकती थी? ये नहीं ले सकते थे। क्या वहां पे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक आप सोच नहीं सकते। पहले होता क्या था? जनता याद कर रही है उस दिन को भी, जब हमारे सोल्जर्स के सिर काट के लेके जाए जाते थे। बिल्कुल ठीक बोला, जनता याद करती है उस समय को भी जनता याद करती है। जब हम कभी भी किसी बस पे बैठते तो पीछे सीट पे क्या लिखा रहता था? अपनी सीट के नीचे देखिए कोई वस्तु बम हो सकती है। और बड़ी बड़ी मार्केट में बूंपू बजते थे, कहते थे कोई भी संदिग्ध वस्तु नजर आए तो 100 नंबर पे कॉल कीजिए। क्या जयपुर, क्या बेंगलोर, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, बॉम्बे का देखिए, वो वाला देखिए आप। ये तो मोदी ने आकर भारत को इंटरनल सुरक्षा भी दी और एक्सटर्नल भी दी। आज हमारे बॉर्डर भी पूरी तरह से सुरक्षित है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, जबकि हम छोटी बात के लिए कहां भागते थे? यूएसए, यूएनओ में गुहार लगाते थे कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कर दिया। आज वो गुहार लगा रहा है कि भारत हमारे साथ क्या कर रहा है। आज वो रो रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ जब मोदी सरकार आई, जब एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद भारतवासियों को सुरक्षा प्रदान की, और इंटरनल लेवल पे भी और एक्सटर्नल लेवल पे भी। आज आपने देखा चाइना जो है वो भारत के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की बात कर रहा है। अभी ये जो टैरिफ आया उसके अंदर चाइना ने क्या बोला? अभी मैंने देखा यू लियांग जो है एम्बेसडर, उन्होंने बोला कि हम भारत के साथ बैलेंस ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है। अभी तक होता क्या है कि भारत जो है वो एक्सपोर्ट तो कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है चाइना। लेकिन आज चाइना भी हमारे साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि आगे एक दफा हमसे बात कीजिए, क्योंकि वहां पे आपने देखा कि किस तरह से इन्फ्लेशन रेट कितना हाई है। तो मोदी जी के आने के बाद भारतवासियों को सुरक्षा मिली है, और तोबू राणा जो है वो एक एक राज उगलेगा, उगलना पड़ेगा, क्योंकि वो अब भारत आ गया है। 18 दिन के अंदर इसके बाद देख लेना क्या स्टेटमेंट आएगी, और ये भी पता लगेगा कि कांग्रेस का क्या रोल था, क्या नहीं, वो सब कुछ बताएगा। बादशाह, जनता समझ रही है इस बात को कि 18 दिन के बाद वो थोड़ी सी एक्सटेंशन और लेंगे। एक्सटेंशन लेंगे, और ये ओपोजिशन वाले क्या बोलते हैं? नहीं जी, ये तो चुनाव के चलते उसको लाया गया। ये देख लेना, इसको मैं देख रहा था संजय राउत का बयान, वो कहते देखना मोदी जी इसको फांसी पे भी चढ़ा देंगे चुनाव से पहले पहले। इनको क्या कि बिहार के देखो, एक आतंकवादी को यहाँ लेकर आए हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट। 2008 का केस है। मुझे बताइए कि क्या मोदी जी ने ट्रंप को फोन किया कि यहाँ पे चुनाव है और आप जल्दी से राणा जी को भेज दीजिए, मैंने चुनाव जीतना है? मुझे बताइए, जो महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, दिल्ली के चुनाव, क्या किसी आतंकवादी को यहाँ लाकर जीते हैं क्या बीजेपी वाले? तो अब क्या ट्रंप ने मोदी जी की बात मान भी ली कि मोदी ने कहा हेलो तो तोबू राणा को भेजिए, मुझे जहाँ चुनाव जीतना है, और ट्रंप कहते हैं ओके सर मैं भेज रहा हूँ। यदि ट्रंप साहब इनकी बात मान रहे हैं ना, तो फिर मोदी जी वैसे ही ग्रेट है। ट्रंप साहब भी मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपके कहने पे भेज देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू हमारे साथ अपनी बात जो है जनता की आवाज बनके बड़े ही विभागी तरीके से और बड़े ही स्पष्ट तरीके से क्लैरिटी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।